Good morning all DMLT students. Today's lecture continue on glycolysis. कि आज का लेक्चर भी अपना किसके ऊपर रहेगा? ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। तो क्या है कि आज क्या पढ़ोगे आप? ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन, कि उसके अंदर कौन सी रिएक्शन में कितने एटीपी यूज होते हैं, कितने एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, कहाँ पे फॉस्फेट अटैच होता है और कहाँ पे फॉस्फेट रिमूव होता है और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, यानी उसके अलग अलग स्टेप, यानी जो स्टेप का चार्ट था वो आपने देखा था। तो एक बार पीछे का लेक्चर क्या है रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे का लेक्चर शुरू करेंगे। तो कल पीछे का लेक्चर किस पे था? ग्लाइकोलाइसिस पे। ग्लाइकोलाइसिस है क्या? दिस पाथवे इज आल्सो कॉल्ड एम्बेडन-मेयरहोफ पाथवे, यानी इस पाथवे का दूसरा नाम क्या है? एम्बेडन-मेयरहोफ पाथवे। जो क्या है, एम्बेडन-मेयरहोफ ने क्या इसकी खोज की थी, इसीलिए। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज कैटाबोलिज्म। ये क्या है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की पहली स्टेज है। इट टेक प्लेस इन ऑल बॉडी सेल, यानी ये क्या है? ग्लाइकोलाइसिस जो है ह्यूमन बॉडी की सभी सेल्स के अंदर चलता है। नेक्स्ट, इट इज द पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और ये क्या है? पाथवे है ब्रेक डाउन करने का, किसका? ग्लूकोज को, और उससे क्या लेने का? एनर्जी लेने का। और इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हैपन इन साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। और ग्लाइकोलाइसिस किस सेल के अंदर किस जगह होता है? साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में। Next, glycolysis is a process that in glucose is converting in pyruvate, यानी ग्लाइकोलाइसिस क्या एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? पाइरुवेट के अंदर या पाइरुविक एसिड के अंदर। नीचे एक रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है? पाइरुवेट में। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ एटीपी विच में बी जनरेट इन ग्लाइकोलाइसिस इज 10 एटीपी, बट 2 एटीपी आर यूज आल्सो, सो दैट 8 एटीपी आर फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस। यानी क्या है? टोटल कितने एटीपी जनरेट होती है ग्लाइकोलाइसिस में? 10 एटीपी, और जिसके अंदर से 2 एटीपी क्या कर ली जाती है? ग्लाइकोलाइसिस में यूज कर ली जाती है, यानी काम में ले ली जाती है। तो बाकी कितनी एटीपी बची? 8 एटीपी बचती है ग्लाइकोलाइसिस में। नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के कितने टाइप होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एरोबिक, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कितने एटीपी जनरेट करता है? 8। नेक्स्ट है एनएरोबिक, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जो कितने एटीपी जनरेट करता है? 2। तो नेक्स्ट क्या है? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, यानी ग्लूकोज से पाइरुवेट में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस में? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में वो कौन से एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है? फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, फॉस्फोएक्सोज आइसोमरेज। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, जिसके लिए एंजाइम कौन सा काम में आता है? फॉस्फोफ्रक्टो काइनेज फर्स्ट। और फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या है? 2 कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं वैसे तो। एंजाइम कौन सा काम में आता है? एल्डोलेज। और एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जनरेट कर लेता है, या फिर एक मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का और दूसरा किसका? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। दोनों क्या एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाया गया है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल जनरेट हो गए? 2। फिर क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है? 1,2 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है? ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज, यानी H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकलता है। फिर 1,2 बिसफॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होता है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या है? बाहर निकल जाता है। एंजाइम कौन सा काम में आता है?
फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होता है? 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है? म्यूटेज यानी म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन, तीसरे कार्बन के ऊपर फॉस्फेट प्रेजेंट था, वो कौन से कार्बन के ऊपर आ गया? दूसरे कार्बन के ऊपर। एंजाइम क्या है काम में है? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। और फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होता है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है? ऑक्सीडेज। और फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंजाइम कौन सा काम में आता है? इनोलेज एंजाइम काम में आता है। फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? पाइरुवेट में। और एंजाइम कौन सा काम में आता है? पाइरुवेट काइनेज। यहाँ पे एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल है, वो किसके साथ है? एनर्जेटिक के साथ है। कि कौन से स्टेप में कितने एटीपी तो यूज होते हैं, कितने एटीपी क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। तो शुरू से देखिए कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यानी ग्लूकोज के छठे कार्बन पे कौन जुड़ रहा है? आके फॉस्फेट अटैच हो रहा है। और वो फॉस्फेट आ कहां से रहा है? एक एटीपी किस में कन्वर्ट हो रही है? एक एडीपी में। यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी जिसमें 3 फॉस्फेट थे वो किस में कन्वर्ट हो गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। यानी एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल किस पे आके जुड़ गया? ग्लूकोज पे। एंजाइम कौन सा काम में है इस स्टेप में? हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन सा काम में है? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। और फिर क्या है? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज मतलब आइसोमरेजेशन एक दूसरे के सिमिलर। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। बिस का मतलब है 2 फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फ्रक्टोज के अंदर पहले और छठे कार्बन के ऊपर क्या आ गया? फॉस्फेट आ गया। फॉस्फेट के मॉलिक्यूल कितने हो गए? 2। एक तो पहले था, दूसरा अपने पास और आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक एटीपी का मॉलिक्यूल फिर क्या किसमें कन्वर्ट हुआ? एडीपी के अंदर। और एंजाइम कौन सा काम में है यहाँ पे? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। नेक्स्ट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? दो एंजाइम, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होता है वो। यहाँ पे कितने कार्बन है? ग्लूकोज के अंदर, फ्रक्टोज के अंदर 6। जबकि आगे के जो कंपाउंड होंगे उनके कितने कार्बन होंगे? 3-3 कार्बन होंगे। ठीक है, एंजाइम कौन सा काम में है? एल्डोलेज। तो यहाँ पे देखिए किसमें कन्वर्ट हुआ वो? एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट में, ठीक है, और दूसरा क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तीनों के अंदर क्या है? 3-3 कार्बन है। और ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों ही क्या है? एक दूसरे के आइसोमर्स है, यानी एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल जनरेट हो गए? 2 मॉलिक्यूल जनरेट हो गए। आगे क्या है? दोनों मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन चलेगा अलग अलग। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड एसिड फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम कौन सा काम में आता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट हाइड्रोक्सीजनेज। एंजाइम कौन सा काम में आता है? हाइड्रोक्सीजनेज। यानी H2 के मॉलिक्यूल क्या है? बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? एक NADPH का मॉलिक्यूल एक स्टेप से फॉर्म होता है। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने चलते हैं? 2 स्टेप चलती हैं। तो 2 NADPH क्या यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। और एक NADPH का मॉलिक्यूल कितने एटीपी देता है? 3 एटीपी देता है। तो 2 कितने देंगे? 6 एटीपी एनर्जी देंगे। फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो गया? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। एंजाइम कौन सा काम में है यहाँ पे? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे क्या है? एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो क्या होगा? एक एटीपी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी वापस एटीपी के अंदर। एक मॉलिक्यूल एक स्टेप से कितने बने? एक एटीपी। यहाँ पे स्टेप कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल अगर कन्वर्ट होंगे तो कितने एटीपी जनरेट होगी? 2। नेक्स्ट 3 फॉस्फोग्लिसरेट फिर किसमें कन्वर्ट हो गया? 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। यानी फॉस्फेट की जो पोजीशन थी वो तीसरे कार्बन था, वो किस पे आ गई? दूसरे कार्बन से। म्यूटेशन हुआ है, परिवर्तन हुआ है। एंजाइम कौन सा काम में है? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो गया? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। एंजाइम क्या काम में है? इनोलेज। फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पाइरुवेट में। यहाँ पे भी क्या है? एक एटीपी जनरेट होती है एक मॉलिक्यूल से। टोटल कितने एटीपी? 2 एटीपी जनरेट होंगी। एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या है? इस रिएक्शन में बाहर निकलता है।
और एंजाइम कौन सा काम में आता है? पाइरुवेट काइनेज। तो यहाँ पे देखिए दो तो NADPH के मॉलिक्यूल बन गए और क्या है, चार किसके मॉलिक्यूल बन गए? ATP के। तो दो NADPH से टोटल कितने ATP बनी? 6 ATP, और 6 और 4 कितने हो गए? 10 ATP। और 2 ATP अपन ने क्या कर लिए थे शुरू के स्टेप्स में, काम में ले लिए थे। तो ATP कितने बचे? 8। नेक्स्ट, एनर्जी चार्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कि कौन से एंजाइम के द्वारा तो रिएक्शन कैटलिस्ट होती है और कितने एटीपी फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है फर्स्ट स्टेप में ही हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा रिएक्शन कैटलेज होती है, जिसमें ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो एक एटीपी क्या है वहां पे यूज होती है। दूसरा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसके अंदर क्या है? तीसरा स्टेप है, जिसमें एक एटीपी यूज होती है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट में। तीसरा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, जिसके अंदर क्या होता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1 3 बिस फॉस्फेट में या बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, जहां पे एक NADPH का मॉलिक्यूल एक रिएक्शन से बनता है। रिएक्शन कितनी होती है? 2। और मॉलिक्यूल कितने जनरेट होते हैं? 2 पाइरुवेट जनरेट होते हैं। तो NADPH भी कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। और एक NADPH का मॉलिक्यूल कितने एटीपी देता है? 6 और 3 सॉरी, और 2 से कितनी एनर्जी मिल गई? 6। फिर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज क्या है कि जिससे क्या है कि 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, जहां पे एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या है? बाहर निकलता है। ये भी रिएक्शन 2 बार चलती है, तो 2 के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। फिर पाइरुवेट काइनेज, जो लास्ट रिएक्शन थी, जिसमें क्या है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? पाइरुवेट में। एटीपी के मॉलिक्यूल कितने जनरेट हुए? 2। तो एटीपी टोटल कितनी बनी यहाँ पे? 10। प्लस के साइन देखिए, 2 क्या होगी? माइनस, तो बची कितनी? 8 एटीपी। नेक्स्ट देखिए एनर्जेटिक्स में, तो 1 मॉलिक्यूल पाइरुवेट जनरेट 1 NADPH एंड 2 ATP, यानी एक जो NADPH एक मॉलिक्यूल जो जनरेट होता है पाइरुवेट का, उससे एक तो NADPH बनता है, आपने देखा था, और एक ATP 2 ATP बनती है। ठीक है, तो टोटल ATP कितनी होगी? 5। और मॉलिक्यूल कितने बनते हैं पाइरुवेट के? 2। तो टोटल ATP कितनी बन गई? 10। और यहाँ पे क्या है? 2 ATP क्या है? आपने 2 मॉलिक्यूल इस ATP इज यूटिलाइज इन ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट और थर्ड स्टेप में क्या है? 2 मॉलिक्यूल ATP के यूज हो गए, तो टोटल ATP कितनी बची आपके पास? 8 ATP बची ग्लाइकोलाइसिस में। आज का लेक्चर किस पे? रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो स्टेप फर्स्ट क्या थी? फॉस्फोराइलेशन। आपने देखा था एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या हुआ था? अटैच हुआ था। इसमें देखिए द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस इज द कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आपने पहले स्टेप में देखा था ग्लाइकोलाइसिस में कि डी ग्लूकोज या ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। The enzyme that catalyzes this reaction is hexokinase। और आपने देखा था कि डी ग्लूकोज इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कौन से एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम के द्वारा। फिर फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए फॉस्फेट ग्रुप टू ए मॉलिक्यूल डिराइव्ड फ्रॉम एटीपी। यानी क्या है? फॉस्फोराइलेशन एक स्टेप है जिसमें एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या है? अटैच होता है रिएक्शन में, और जो डिराइव्ड यानी प्राप्त कहां से किया है? फ्रॉम एटीपी, यानी एटीपी के मॉलिक्यूल से। तो आपने देखा था कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी के अंदर, यानी एक फॉस्फेट बाहर रिमूव कर देता है। नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट एट दिस पॉइंट इन ग्लाइकोलाइसिस 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी हैज बीन कंज्यूम्ड। और इसीलिए क्या है कि इस ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप में एक एटीपी का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? यूटिलाइज हो जाता है या कंज्यूम हो जाता है। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल एंड रेट लिमिटिंग स्टेप, यानी ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस नहीं हो सकती। और रेट लिमिटिंग स्टेप है क्योंकि पहली स्टेप पे अगर इसी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो ग्लाइकोलाइसिस के आगे पॉसिबल ही नहीं आगे के स्टेप। तो स्टेप सेकंड क्या है? फर्स्ट तो थी फॉस्फोराइलेशन, सेकंड क्या है? आइसोमेराइजेशन। तो इसमें देखिए द सेकंड रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इंटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अरेंज करना वापिस से। यानी इस स्टेप के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। क्योंकि ग्लूकोज के अंदर तो क्या है कि फॉस्फेट अटैच हो सकता है, और फ्रक्टोज के अंदर क्या है, 2 फॉस्फेट अटैच हो सकते हैं। और बाय ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमरेज, और इसके अंदर एंजाइम कौन सा काम में आता है, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम काम में आता है। नीचे रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि छठे कार्बन पे क्या अटैच है, ग्लूकोज के फॉस्फेट, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कन्वर्ट किसके अंदर हुआ है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, यानी आइसोमर्स हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर एंजाइम कौन सा काम में आया है, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। तो शुरू से देखिए क्या है, द सेकंड रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाय ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। यानी क्या है, सेकंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, और एंजाइम काम में आता है ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमरेज। नेक्स्ट स्टेप थर्ड क्या है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, कोई फॉस्फेट का कंपाउंड अटैच होता है। इसके अंदर देखिए, इन द थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यानी इस कंपाउंड के अंदर क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन के अंदर, कि फ्रक्टोज 6 जो फॉस्फेट था सेकंड स्टेप में आपने जो बनाया था, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के अंदर। यानी फ्रक्टोज के ऊपर क्या है, 2 फॉस्फेट के कंपाउंड क्या हो गए, अटैच हो गए। नेक्स्ट सेकंड molecule of ATP provides the phosphate group that is added on the phosphate fructose 6 phosphate molecule। यानी इसके अंदर क्या है कि दूसरा एटीपी का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, यानी काम में ले लिया जाता है। और एक फॉस्फेट क्या है, बाहर निकल के दूसरे ग्रुप के ऊपर अटैच हो जाता है पहले कार्बन पे। तो आपको पता है पहला एटीपी का मॉलिक्यूल तो स्टेप फर्स्ट में काम में लिया था, और थर्ड के अंदर अपन ने क्या ले लिया, दूसरा एटीपी का मॉलिक्यूल काम में ले लिया। नेक्स्ट, द एंजाइम दैट कैटेलाइज दिस रिएक्शन इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और वो एंजाइम कौन सा है जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, वो क्या है, नाम है उसका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो नीचे देखिए आप, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी एक ही फॉस्फेट का कंपाउंड है, फॉस्फेट के फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, एंजाइम क्या काम में आ रहा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। फिर क्या ये किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। और क्या एक एटीपी का मॉलिक्यूल यानी एटीपी यूटिलाइज हुई, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल निकल गया, तो वो किसमें कन्वर्ट हुई, एटीपी में। और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल आपको दिखाई देंगे, फर्स्ट कार्बन पे और 6 कार्बन पे। नेक्स्ट है स्टेप 4, यानी स्प्लिटिंग, यानी किसी चीज को तोड़ना। द एंजाइम एल्डोलेज स्प्लिट, यानी तोड़ता है, एल्डोलेज एंजाइम तोड़ता है किसको, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को इनटू 2 सुगर दैट आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यानी क्या है कि एल्डोलेज एंजाइम फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 2 सुगर के कंपाउंड में तोड़ता है जो एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। दिस 2 सुगर आर डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये जो 2 सुगर के कंपाउंड है उनका नाम क्या है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये दोनों ही कंपाउंड क्या है, एक पाइरुवेट फॉर्म करते हैं। तो टोटल कितने पाइरुवेट फॉर्म हो गए, एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे देखिए नीचे रिएक्शन में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एक तो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट में। तो इसमें देखिए कार्बन के एटम कितने हैं, 3 है टोटल। दूसरा कंपाउंड क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसके अंदर कार्बन के एटम कितने हैं, 3 है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और अपन ने ऊपर जो कार्बन का कंपाउंड लिया था फ्रक्टोज, उसके अंदर कार्बन के एटम कितने थे, 6 थे। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 5, जो जिसका नाम क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब आपको पता ही है, कोई H2O का मॉलिक्यूल क्या है, बाहर निकलेगा। इन दिस स्टेप ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट
is converted into 1,3-bisphosphoglycerate in this presence of dehydrogenase enzyme। यानी इसके अंदर क्या होगा कि एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल तो अटैच होगा और एक NADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2 में। ठीक है, तो किसके अंदर इन दिस रिएक्शन एक NADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। ठीक है, इन दिस स्टेप ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी इस स्टेप में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट में। यानी एक फॉस्फेट का एंजाइम क्या है, एक फॉस्फेट क्या है, वापिस अटैच हो जाता है पहले कार्बन से इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। और एंजाइम कौन सा काम में आता है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम में आता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ NADPH इज फॉर्म, और एक मॉलिक्यूल किसका फॉर्म होता है यहाँ पे, NADPH का। तो यहाँ पे अपन स्टेप 5 के आगे क्या है, ओनली एक सिंगल रिएक्शन चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं, जबकि रिएक्शन क्या है, दो चलती है अलग अलग, और दोनों ही क्या है, पाइरुवेट फॉर्म करती है। तो यहाँ पे एक NADPH2 बना है, तो दूसरी रिएक्शन और चलेगी तो टोटल कितने NADPH बनेंगे, 2 NADPH बनेंगे। ठीक है, अलग अलग। और एक NADPH कितने एनर्जी फॉर्म करता है, 3 ATP एनर्जी फॉर्म करता है। तो दो कितने ATP फॉर्म करेंगे, 6 ATP फॉर्म करेंगे टोटल। नेक्स्ट है स्टेप 6, डीफॉस्फोराइलेशन, यानी एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा यहां से। इन दिस स्टेप 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यानी इस स्टेप के अंदर, इन दिस स्टेप, इस स्टेप में 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट, यानी 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट जो कंपाउंड था, जो 5वीं स्टेप में बना था, इस कन्वर्टेड, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। यानी एक फॉस्फेट का जो कंपाउंड था पहले कार्बन पे, वो क्या हो गया, रिमूव हो गया बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और एंजाइम कौन सा काम में आता है यहाँ पे, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल। यानी इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि पहली स्टेप से लेकर यहाँ पे आके अपन ने एक तो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिमूव किया है, और कौन से कार्बन से किया है, पहले कार्बन से किया है। द फॉस्फेट इज ट्रांसफर टू ए मॉलिक्यूल ऑफ ADP that yields our ATP, that yields our first molecule of ATP। यानी एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, तो आपने फर्स्ट स्टेप में देखा था कि एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ATP से आया था, तो ATP किस में कन्वर्ट हुआ था, ATP में। लेकिन यहाँ पे एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल क्या है, रिएक्शन से रिमूव हो रहा है, रिएक्शन से बाहर निकल रहा है, तो एक ADP का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ADP में। यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। नीचे रिएक्शन देखिए, 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट, जिसके अंदर 3 कार्बन है, और पहले और तीसरे कार्बन पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फेट के हैं, साथ में क्या है, एक ADP है। एंजाइम क्या काम में आ रहा है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड काइनेज, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। जहां पे एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बाहर निकला तो क्या जनरेट हो गया, ATP का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 7, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है किसी चीज का परिवर्तन। इन दिस रिएक्शन या इन दिस स्टेप, एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज रीलोकेट। रीलोकेट का मतलब है किसी चीज को वापस चेंज करना। Relocate the phosphate from 3-phosphoglycerate from the third carbon to the second carbon to the 2-phosphoglycerate। यानी इस रिएक्शन के अंदर फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम क्या एक फॉस्फेट को रीलोकेट करता है, वापस उपस्थित करता है, उसकी जगह चेंज करता है, रिप्लेस करता है। थर्ड फॉस्फोग्लिसरेट में क्या है कि वो जो फॉस्फेट है वो किसके ऊपर प्रेजेंट है, तीसरे कार्बन के कंपाउंड पे, और वो म्यूटेज एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है उसको, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। यानी तीसरे कार्बन से कौन से कार्बन पे चेंज कर देता है उसको, 2-फॉस्फोग्लिसरेट पे, यानी दूसरे कार्बन पे उसको चेंज कर देता है। नेक्स्ट, ए म्यूटेज इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम द वन पोजिशन ऑन ए मॉलिक्यूल टू अनदर। और एक क्या है, ग्लूकोज, यानी म्यूटेज एंजाइम है
जो इस रिएक्शन को क्या है, कैटेलाइज करता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशन चेंज करता है। तो नीचे रिएक्शन में देखिए आप कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट में क्या है, तीसरे कार्बन कंपाउंड के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, फॉस्फेट का ग्रुप देख रहा है। एंजाइम कौन सा काम में आता है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। और 2-फॉस्फोग्लिसरेट में आप देखोगे कि फॉस्फेट की जो पोजीशन है वो तीसरे कार्बन की बजाय कौन से कार्बन पे आ गई है, दूसरे कार्बन के ऊपर आ गई है, यानी पोजीशन क्या हो गई है उसकी, चेंज हो गई है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप एट। स्टेप एट में क्या है, इनोलेशन। इनोलेशन का मतलब क्या है, इनोलेज एंजाइम काम में आएगा। इन दिस स्टेप एंजाइम इनोलेज रिमूव ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 2-फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉर्म फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। यानी इस रिएक्शन के अंदर इनोलेज एंजाइम काम में आता है, जो क्या है, H2O के मॉलिक्यूल तो रिमूव करता है, ठीक है, और 2-फॉस्फोग्लिसरेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी एक इनोल का ग्रुप क्या है, यानी नीचे क्या बचता है, ओनली एल्डिहाइड बचता है। तो इस रिएक्शन के अंदर देखिए कि 2-फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है, एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। और एंजाइम कौन सा काम में आता है, इनोलेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 9, डीफॉस्फोराइलेशन। यानी जिसके अंदर क्या है, एक फॉस्फेट जो लास्ट फॉस्फेट बचा है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इन दिस फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुविक काइनेज एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो मॉलिक्यूल था, जो स्टेप 8 में बना था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम कौन सा काम में आता है, पायरुविक काइनेज एंजाइम काम में आता है। नेक्स्ट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज फॉर्म। और एक एटीपी का मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ पे फॉर्म होता है, यानी बन जाता है, क्योंकि एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक एटीपी का मॉलिक्यूल, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच होकर क्या बना देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पायरुवेट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और पायरुवेट क्या है, इस ग्लाइकोलाइसिस स्टेप का एंड प्रोडक्ट है, यानी लास्ट प्रोडक्ट है। और आपने देखा कि स्टेप के अंदर की चौथे स्टेप में क्या स्प्लिटिंग हुई थी, जहां पे ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना था। तो अपन ने ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया पायरुवेट का, जबकि वहां पे क्या थे, 2 आइसोमर्स थे। दूसरा क्या था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, और उससे भी क्या बन जाता है, पायरुवेट। तो आपने देखा कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलाइसिस में कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, किसके, पायरुवेट के। और टोटल 10 एटीपी क्या है, यूनिट एनर्जी फॉर्म होती है, और जिसमें से 2 एटीपी क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। और नेक्स्ट लेक्चर आपका किस पे है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम पे। थैंक्स टू ऑल।